अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, क्या हाल है? ठीक ठाक खैरियत हैं। हमारे पास जो फ़िज़िक्स है उसका कल हमने जो पढ़ा था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। कल हमारा टॉपिक था न्यूटन न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसको इट इज़ आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। ये तो था हमारा कल का टॉपिक। आज हमारा जो मेन टॉपिक है हमारा पास, ये तो फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन होगा। अब हमारे पास व्हाट इज़ द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। आज का हमारा पास जो टॉपिक है व्हाट इज़ द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमारे पास ये था, कोई बॉडी रेस्ट पे है वो रेस्ट पे ही रहेगा, या कोई बॉडी मोशन में है वो मोशन में ही रहेगा जब तक दूसरा फोर्स उस पर एक्ट ना करें। तो हमारे पास ये फर्स्ट लॉ है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमारे कहते हैं कोई बॉडी, क्या नाम है, कोई बॉडी पे कोई फोर्स लग रहा है जिसकी बिना पर वो बॉडी में एक्सलेशन प्रोड्यूस होता है, और एक्सलेशन प्रोड्यूस होता है तो जिस साइड से ये फोर्स लग रहा है और उसकी एक्सलेशन भी उसी साइड पे ही जाएगा, जिसे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू ऑफ द नेट फोर्स कहा जाता है। जो हमारा पास अहम जो हमारे पास टॉपिक था, हमारे पास सेकंड ऑफ मोशन में हमारे पास है, इसका डिफिनेशन ये होती है, व्हेन नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, कोई फोर्स किसी बॉडी पे एक्ट कर रहा है, इट्स प्रोड्यूस, वो मुहैया करेगी एक्सलेशन वो प्रोड्यूस करना शुरू करेगा। एक्सलेशन इन द बॉडी in the direction but yeah they magnitude of the acceleration is directly proportional to proportional to the net force, but the body inversely proportional of the mass.
इसकी डिफिनेशन थोड़ी लंबा है, इतना मुश्किल भी नहीं है जितना आप इसको सोच समझ रहे हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक बॉडी है, फ़र्ज़ करिए मार्कर, हमारे पास एक बॉडी है, या आपको इस तरह से एक बॉडी है, इस पे जब हम ताकत देंगे, फोर्स एक कर लेंगे तो ये आगे की तरफ चलना शुरू होगा। उस वक़्त हमारा पास क्या होगा, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए होगा। जितना ताकत लगेंगी वो इतना ही आगे जाके क्या नाम है एक्सलेशन प्रोड्यूस करेगा। जितना इसको ताकत लगेंगी उतनी ही वो आगे क्या नाम है एक्सलेशन प्रोड्यूस करना शुरू करेगा। अगर फ़र्ज़ करें ये मार्कर, ये मोबाइल, मैं बार बार अपनी मोबाइल आपको दिखा रहा हूँ, ये अब इस बॉडी पे मैं ताकत देगा तो ये आगे एक्सलेशन प्रोड्यूस करेगा। जितना ताकत बढ़ेगा उतनी ही क्या नाम है एक्सलेशन बढ़ेगी। जितनी ताकत कम होगी उतनी एक्सलेशन क्या होगी, कम होगी। इसलिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक दूसरे भी चीज़ भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो ऑटोमेटिक एक दूसरे भी क्या हमारे पास क्या है, घटेगा। अब ये हमारे पास आ गया फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। अब एक बात होती है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस तब होगा मास ऑफ बॉडी को देख के होगा। कोई चीज़ ये क्या नाम है वज़न में हल्के हैं तो उसको थोड़ी बहुत क्या नाम है फोड़ देगा तो ये आगे एक्सेलरेशन ज़्यादा बढ़ेगा। इसके जगह पे आप ये मोबाइल ले लें, वज़न में ये थोड़ी ज़्यादा है तो इस पे आप थोड़ी फोर्स लेंगे, फोर्स लगेंगे तो फोर्स थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ेगा। लगाने के बाद इसमें एक्सेलरेशन इतनी प्रोड्यूस होगी, प्रोड्यूस बहुत कम होगी, जिसकी बिना पे एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑफ द 1/m है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/m की मतलब होती है जितना एक्सेलरेशन बढ़ेगी उतनी ही मास ऑफ वैल्यू क्या होगी, कम होगी। यकीन बच्चे कोई चीज़ हल्की चीज़ है उसको ताकत देगा तो यकीनी बात है वो दूर आगे से क्या नाम है स्पीड से आगे जाएगी, मतलब उसमें इतना ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो जब जिसको ताकत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है उसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। जब कोई बॉडी वज़न में ज़्यादा है या जगह ज़्यादा गिरती है, वज़न में ज़्यादा है, तो यकीनी बात है उसमें एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगी। वज़न जिसकी हल्का हो उसको एक्सेलरेशन ताकत देगी तो वो आगे दूर तक जाएगी। अगर जिसमें जिस वज़न ज़्यादा हो उसमें एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हमारे पास होगा। तो हमारे पास ये है ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू F/m है। F/m हम इसलिए लिखा गया क्योंकि 1 हमारे पास फोर्स है, फोर्स हमारा क्या नाम है मास है, इज इक्वल टू हमारे पास 1/, क्योंकि ये इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं ए डायरेक्ट प्रोपोर्शनल 1/f। ये एक्सेलरेशन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू मास फोर्स है और मास के लेवल से क्या है वो इन्वर्सली है। इसको इस तरह भी लिखा जा सकती है एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू F इज इक्वल टू डॉट 1/m भी लिखा जा सकता है। इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है एक्सेलरेशन मास के निस्बत इन्वर्सली है और F के निस्बत वो क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। इसको इस तरह भी लिखा जा सकते हैं A इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1/m डॉट F। इस तरह भी लिखा जा सकता है। हमारे पास जो इक्वेशन हमारे पास बंदी है तो हमारे पास यह क्या होगा, ये आगे जाके से मल्टीप्लाई होगा तो AM इज़ इक्वल टू हमारा पास क्या आएगा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू F है। तो हमने इसको पहले इस तरह लिख ले F इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू MA, F इज़ इक्वल टू के कांस्टेंट की वैल्यू की डायरेक्ट प्रोपोर्शनल A M। तो इसको हम सिंपल F इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या है AM आएगा। अब इससे पता चला गया फोर्स जब लगेंगे तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा मास के साथ साथ होगा। मास ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगी, या मास कम होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा ज़्यादा होगा। दिस इज़ द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड न्यूटन लॉ ऑफ मोशन भी कहा जा सकता है। ये हमारे पास इसकी वैल्यू है
और हमारे पास SI इसकी यूनिट है। इस के हमारे पास क्या है, SI यूनिट हमारे पास कांस्टेंट है, ये 1 के बराबर होती है। 1 को इसे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इस बराबर जाती है। और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होती है। अब इसमें एक चीज़ हमारे पास होती है 1 न्यूटन। व्हाट इज द फोर्स की यूनिट हमारे पास क्या है, न्यूटन है। व्हाट इज द 1 न्यूटन। 1 न्यूटन क्या होती है? 1 न्यूटन मतलब 1 न्यूटन इक्वल टू हमारे पास किलोग्राम पर मीटर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होती है। सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। इसको हमें प्रूफ डेट करना है। इन दोनों को अपने क्या करें, प्रूफ डेट करना है। इसको आप प्रूफ करना है कैसे होती है हमारे पास। इसका पहले डिफिनेशन लिखें। व्हाट इज 1 न्यूटन का, द फोर्स which produce acceleration in 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में जो प्रोड्यूस करेगा a body of mass 1 kg। 1 kg मास में जब कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है इसे 1 न्यूटन कहा जाता है। इज इक्वल 1 न्यूटन के बराबर होती है। आपको पता होना चाहिए जब किसी एक मास एक केजी मास पे जितना क्या नाम है फोर्स लगेगा, लगने के बाद जितनी वो क्या नाम है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो 1 न्यूटन के बराबर होगा। जो हमारे पास मेन क्वेश्चन है हमारे पास है 1 न्यूटन इक्वल टू ये बराबर होती है 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। इसको प्रूफ करना 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg है और इज इक्वल टू 1 हमारे पास क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो 1 न्यूटन बराबर है 1 kg, इनको मल्टीप्लाई तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होती है। ये हमारे पास प्रूफ डेट आ गए। ये आपके पास पेपर में पूछा भी जा सकता है। सेकेंड न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में कहते हैं कि कोई बॉडी किसी चीज़ पे एक्ट कर रहा है, वो बॉडी उस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उसके मास के निस्बत से देखा जाता है एक्सेलरेशन क्या है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, जो हमने प्रूव करके दिखाया गया। और उसके बाद हमारा पास इसकी 1 न्यूटन के बराबर आ गया। जो हमारे पास इसकी लास्ट दूसरा टॉपिक हमारे पास आप बोलेंगे व्हाट इज अबाउट मास एंड वेट। मास एंड वेट वेट होती है। ये दो आपस में क्या रिलेशनशिप रहता है। मास m से लिखा जाता है और वेट को w से लिखा जाता है। मास हमारे पास क्या है, ये w से लिखा जाता है। जिससे हमारे पास होती है, इसको शॉर्टकट में लिखती हैं मास it is quantity of मैटर। ये मास क्वांटिटी ऑफ मैटर को शो करता है। मैटर मीन्स होती है मादे की मकदार को ये क्या नाम है शो करता है। और हमारे पास क्या होती है, और मास हमारे पास क्या है, इट इज़ स्केलर क्वांटिटी है। ये स्केलर क्वांटिटी है।
ये किसी चीज़ की मकदार की क्वालिटी को शो करता है, और ये स्केलर क्वालिटी को कहते हैं 1 kg। kg तो क्या पता kg में क्या होता है। 1 kg है, 2 kg मेंशन नहीं है, सिर्फ kg लिखा हुआ, फर्ज कर kg। इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आ रहा कितने kg है। तो हमारे पास क्या है, ये मास होती है, इसकी यूनिट हमारे पास दिए है, यूनिट ऑफ मास हमारे पास kg होती है। और दूसरा हमारे पास रहा वेट, वजन। वजन ये हमारे पास शो करता है इट इज अ बॉडी ऑफ फोर्स ग्रेविटी। ये ग्रेविटी को शो करता है, शक्ल को शो करता है, एक ऑन द ग्रेविटी, ज़मीन की जो ग्रेविटी होती है उसको शो करता है। और ये हमारे पास क्या है, इसका दूसरा इट इज हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, क्वांटिटीज़ है, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या है, या 2 kg होगा या हमारे पास 3 kg होगा। ये kg है, ये हमारे पास किलोग्राम है, हमारे पास mg, या सॉरी ये kg नहीं है, 2 mg, 3 mg, 2 मिलीग्राम, 3 मिलीग्राम, ये हमारे पास mg को शो करता है। और इसके यूनिट हमारे पास क्या है, वेट का यूनिट हमारे पास आती है न्यूटन होती है। वेट हमारे पास SI यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन होती है। और इस तरह वेट को W से शो होता है, W हमारे पास ये है mg से लिखा जाता है। तो हमारे पास आज का टॉपिक हम यहाँ पर रख लेते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी बन चुकी है, जिसकी बिना पर फिर हमें सेंड करने में बहुत मुश्किल होता है और बहुत सी प्रॉब्लम करती है। तो ये तमाम के तमाम हमारे पास क्या है, फिज़िक्स की डिफिनीशन है, जो आज हमने सेकंड न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ ली। उसके बाद हमारे पास उसकी जो मेन डिफरेंशिएट हमारे पास था कि मास एंड बॉडी, मास और वेट में क्या डिफरेंस है। मास हमारे पास क्या है, इट इज़ अ मैटर, ये किसी चीज़ की मकदार को शो करता है, जैसा kg बहुत ही मकदार है, कोई स्केलर क्वांटिटी, ये हमारे पास तफसील से जैसे इंफॉर्मेशन नहीं देती है। यूनिट ऑफ kg हमारे पास किलोग्राम है। वेट हमारे पास किसी चीज़ की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को पैदा करे, ग्रेविटी की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को पैदा करता है। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये हमें समझ आ जाती है कि मिलीग्राम है, 3 मिलीग्राम 4 मिलीग्राम मकदार बताते हैं। और इस ऐसा यूनिट हमारे पास क्या है, न्यूटन है। W इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, mg है। और अपना भी ख्याल रख लेगा, हमारे लिए भी दुआ करे, अपने लिए भी दुआ करे, पेरेंट की भी दुआ करे, और मुल्क पाकिस्तान की भी दुआ करे। अल्लाह हाफ़िज़।